नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूँ नीलू व्यास और हर शाम 6:30 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ आज की बड़ी खबर। अभी खबर जो कि 3 या साढ़े 3 बजे सूरत सेशंस कोर्ट से जो खबर आई है कि राहुल गांधी को राहत मिली है। राहत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राहुल की जो सेंटेंस थी, यानी कि जो 2 साल की सजा थी, उस पर स्टे लगाया है। लेकिन साथ में कांग्रेस ने 2 एप्लीकेशंस फाइल की थी। एक था जो कि मेन अपील, जो क्रिमिनल डेफेमेशन अपील है, उस पर तो वो चाहते ही थे कि उस पर सुनवाई हो, उसको उन्होंने चुनौती दी थी। लेकिन साथ में जो 2 एप्लीकेशंस थी जो कि कांग्रेस ने फाइल की थी, एक था स्टे ऑन कन्विक्शन और दूसरा था स्टे ऑन सेंटेंस। तो स्टे ऑन सेंटेंस अभी हो गया है, उनको बेल मिल गई है, यानी कि उनका अरेस्ट अब 13 अप्रैल तक नहीं हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि वो एक्स पार्टी ऑर्डर स्टे ऑन कन्विक्शन के ऊपर नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि जो कंप्लेनेंट हैं बीजेपी के एमएलए और जो पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी, वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन क्या ये एक लंबी कानूनी लड़ाई का संकेत है कि राहुल की जो सांसदी है, यानी कि जो उनकी लोकसभा मेंबरशिप है, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्द वापस आने वाली है? क्योंकि 13 अप्रैल को क्या होगा, हो सकता है पुरनेश मोदी ना पहुंचे। इसमें बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं और उन्हीं लीगल कॉम्प्लिकेशंस को हम समझना चाहेंगे कि राहुल के लिए ये राहत तो है, लेकिन क्या ये एक लंबी कानूनी लड़ाई की तरफ भी ये पूरा केस बढ़ रहा है? इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े साहब हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। और सर, जो पहला सवाल है कि आज का जो कोर्ट ऑर्डर है, इसको हम क्या कैसे पढ़ें? सबसे पहला तो ये सवाल है कि इसको हम राहत माने या फिर ये राहत ना माने इसको? जी। देखिए, बहुत समय पहले किसी पत्रकार ने कहा था कि उनके एडिटर ने उन्हें बताया था कि हम्म। कोर्ट के 3 ही हेडलाइंस होते हैं, हम्म। राहत, फटकार या झटका। जी। और मेरा ये मानना है कि कोर्ट में बहुत कुछ होता है जो इन तीनों श्रेणियों में फिट करना मुश्किल है। हम्म। हाँ, हम्म। एक तरीके से देखा जाए तो जो स्टे ऑफ सेंटेंस था वो अभी जहां अपील तक बढ़ाई गई है, अप्रैल 13 तक नहीं है। दूसरे चैनलों पर था और मुझे ये बताया गया है कि और उस उनके वकील को जिन्होंने इंटरव्यू किया था, तो जब तक ये अपील पेंडिंग है तब तक के लिए स्टे है। तो ऐसा नहीं है कि 13 तारीख को जो सुनवाई होनी है वो स्टे ऑन कन्विक्शन वाली एप्लीकेशन पर है। और जैसे आपने अपने दर्शकों को बताया था, क्योंकि पूर्णेश मोदी वहां थे नहीं, उनको नोटिस जाएगा और अगर वो कुछ कहना चाहते हैं लिखित में तो वो दर्ज कर सकते हैं और 13 को सुनवाई होगी कि कन्विक्शन स्टे होना चाहिए या नहीं। जी। लेकिन संजय जी, ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को बेल मिल गई है। अब इस बेल के क्या मायने हैं? अगर आप थोड़ा-सा इसको समझा सकेंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इस पर क्लैरिटी नहीं है। अभी 3:30 बजे के करीब ये पूरा जो ऑर्डर है ये आया है। अभी लोगों ने इसको ठीक से पढ़ा नहीं है। बट व्हाट डज़ इट रियली जी, मीन इन टर्म्स ऑफ अ बेल फॉर राहुल? जी। देखिए, ऐसे मामलों में जहां ये नॉन वायलेंट क्राइम है और नॉन फाइनेंशियल क्राइम है, हुँ। तो ऐसे मामलों में बेल अमूमन दिया जाता है। जब अपील की सुनवाई होनी है, जब तक अपील कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको बेल दिया जाता है। तो बेल मिल गया है हुँ। जब। और पता नहीं ये अपील सूरत कोर्ट में कब तक पेंडिंग रहेगा या क्या होगा, हुँ। क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो है स्टे ऑफ कन्विक्शन का। राइट। अगर स्टे ऑफ कन्विक्शन मिल जाता है तो राहुल उसको चुनौती नहीं देंगे। शायद पूर्णेश मोदी जी अगर जो कंप्लेनेंट है वो अगर आगे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अगर नहीं मिलता है तो फिर रिवीजन फाइल करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। और फिर हाई कोर्ट में भी अगर राहत नहीं मिलती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यानी कि जो आज जब का जो जी, हाँ सर, हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए, जब फिर मैं। तक कन्विक्शन पर स्टे नहीं होता है तब तक डिस्क्वालिफिकेशन जारी रहेगा। जी, ठीक है। लेकिन जो बात लीगल कॉम्प्लेक्सिटी की है, आपको लगता है कि इसमें कोई लीगल पेच है या केस बिल्कुल साफ है कि जो 13 तारीख को जो सुनवाई होगी और अगर उनकी कन्विक्शन पर स्टे मिल जाता है, तो फिर राहुल गांधी शायद हायर कोर्ट में नहीं जाएँगे, और अगर कन्विक्शन पर स्टे नहीं मिलता है, देन ही विल हैव टू गो टू द हायर कोर्ट? देखिए, के,
किसी भी केस को बिल्कुल साफ कहना या बिल्कुल बेबुनियाद कहना, वो वकीलों का काम नहीं है, वो जज का काम है, ठीक है? और मुझे एक वकील ने बताया, तो जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे, कि वो तब डरते थे सुप्रीम कोर्ट में, जब उनको लगता था कि उनका पूरा केस बिल्कुल वाटर टाइट है। तब उनको उनको वो डर था कि भाई कोई कुछ यहाँ कुछ उल्टा तो नहीं हो पड़ेगा। पर जहां ये 50-50 मामला होता है, 60-70-40 मामला होता है, तो जैसे रवि शास्त्री जी कहते हैं ना, ऑल पॉसिबिलिटीज आर ओपन। तो फिलहाल इस मामले में मुझे ये लगता है कि बहुत से सवाल है जिस पर बहस हो सकती है। 2 साल की सजा कभी नहीं सुनाई जाती है डेफमेशन में। तो आपको ये भी, आपके दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर 1 साल 11 दिन 11 महीने और 29 दिन की सजा भी हो जाए, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। तो ये 2 साल क्यों? तो वो पहला पॉइंट है। दूसरे तो वही है, क्या मोदी नाम वाले एक समुदाय बनते हैं जो डेफमेशन के मामले, जिसके डेफमेशन के बारे में कोई भी मोदी उठ के एक डेफमेशन फाइल कर सकता है? तो क्योंकि बहुत सारे आर्ग्यूएबल पॉइंट्स है। हाँ। तो जब सेशंस कोर्ट देखेगा, तो सोचेगा कि भाई हाँ, इन सब मुद्दों पर मुझे तो जजमेंट लिखना है, टाइम तो लगेगा। उस बीच में कन्विक्शन स्टे होनी चाहिए, शायद वैसे हो सकता है। लेकिन जो आपने कहा कि जो लार्जर पॉइंट्स हैं इसमें, और लगातार जितने लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही वीक केस है फॉर अ क्रिमिनल डेफेमेशन एंड टू अ स्केल लाइक दिस, कि आप उनको 2 साल की सजा दें। इसके अलावा इसमें ज्यूरिसडिक्शन का मुद्दा है कि कुलार में कहा गया मामला सीधा गुजरात के कोर्ट में पहुंच जाता है। क्या ये सब चीजों पर भी बहस होगी और एक कोई ऐसा ऑर्डर आ सकता है जिससे कि नजीर पेश हो सके? जी, देखिए वही है ना कि जब स्टे ऑफ कन्विक्शन के लिए बहस होगी, तब जज यही देखेगा कि मेन केस में कितना दम है। और अगर उसको लगता है कि ये मामला बिल्कुल गलत गया है और कन्विक्शन ही रॉन्ग है, तो स्टे ऑफ कन्विक्शन भी दे सकता है। पर स्टे ऑफ कन्विक्शन अमूमन नहीं दिया जाता है। बहुत से केस ऐसे हैं जहां सेंटेंस स्टे होता है पर कन्विक्शन नहीं स्टे होता है। पर क्योंकि इसके बहुत सारे परिणाम हैं, डिस्क्वालिफिकेशन, और ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो मुद्दा सिर्फ सांसदों पर नहीं आता है, कभी कभार कंपनी डायरेक्टर्स पे भी आ जाता है। तो उसे सब देखते हुए ऐसे मामलों में जहां दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस है, कभी कभार स्टे ऑफ कन्विक्शन दिया भी जाता है। नहीं, लेकिन सर आपकी बात सुन के मेरे ज़हन में एक ये भी सवाल आ रहा है कि ये जो बेसिक पॉइंट्स थे, मीनिंग नो ऑफेंस टू द जज हु वाज़ देयर ऑन द सीट, लेकिन ये जो बेसिक पॉइंटर्स थे, वो सेशंस जज ने क्यों नहीं देखा? क्या ज्यूरिसडिक्शन का मामला पहले नहीं था? इट इज़ ओनली आफ्टर राहुल गांधीज़ अपील दैट ही विल लुक एट दीज़ लार्जर पॉइंट्स। ये पहले भी तो वो देख सकते थे, उन्होंने इन चीज़ों को क्यों नहीं देखा? आप मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, जी, जी। जो फर्स्ट कोर्ट हाँ, की। हाँ, हाँ, तो हाँ, मैजिस्ट्रेट साहब ने कुछ देखा होगा, कुछ ना देखा होगा, और गुजराती में जजमेंट दिया है, तो ये गुजराती ट्रांसलेशन भी अब तक ऑफिशियल तो हमने देखा नहीं है। तो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे को उन्होंने अपने ऑर्डर में नोटिस किया है, पर उस पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। जैसे ये ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ऐसे मामलों में आप समन्स इशू करने से पहले ही आपको देखना चाहिए कि आपका ज्यूरिसडिक्शन बनता है कि नहीं। तो वो तो ये पॉइंट उन्होंने नोट तो किया है, पर उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की, और इस कारणवश वो कहते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन बनता है। लोग जिन्होंने जजमेंट पढ़ा है, उन्होंने ये बताया कि उसके बारे में कोई फाइंडिंग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एक अच्छी खासी और एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल बैटल जो माउंट की जा रही है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और जाहिर सी बात है कि सबकी नजरें इस केस पर हैं कि राहुल गांधी संसद में वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। आपको लगता है कि ये एक लंबी कानूनी यात्रा है, या फिर या 1 या 2 हियरिंग्स में नहीं ये मामला सुलटेगा? यानी कि 13 अप्रैल को जब कोर्ट रिकन्वीन करेगा और दोबारा इस केस पर हियरिंग करेगा, कैन वी
फॉर श्योर से कि कुछ सर्टेनिटी वाला कोई एक ऑर्डर राहुल गांधी के पक्ष में या विपक्ष में आएगा? देखिए, अप्रैल में कोई ऑर्डर आना चाहिए नॉर्मल ओके, स्पीड में। ओके। पर वो राहुल के हक में होगा या राहुल के विरुद्ध होगा, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। और हुँ, अगर राहुल के हक में होगा, क्या पूर्णेश मोदी आगे ले जाएँगे, वो भी हम बता नहीं सकते हैं। और हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि राहुल के हक में नहीं होगा, तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन यही है कि वो आगे अपील करेंगे। लेकिन आज सवाल पूर्णेश मोदी को लेकर भी खड़े हो रहे थे। आज कई सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स थे जो मेरे 4 बजे के डिबेट में आए थे और ये सवाल भी आया कि पूर्णेश मोदी अ, किस तरीके का पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। आई वुड नॉट लाइक यू टू कमेंट ऑन द पॉलिटिक्स पार्ट ऑफ इट, बट कभी-कभी कंप्लेनेंट्स की तरफ से इस तरीके की डीलिंग टैक्टिक्स आती हैं। जैसे आज उनको पता था कि राहुल गांधी इन पर्सन वो फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे, बट देन आल्सो ही मस्ट हैव साइटेड सम रीजन एंड ही डिड नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट। नहीं, नहीं, मान देखिए लीजिए कि 13 को देखिए, वो नहीं अपीयर करते, फिर क्या होगा? पुर्णेश मोदी अगर 13 को नहीं आते। अगर नहीं आते तो जज के पास वो हक तो बनेगा ना कि भई भई ठीक है, वो जब आना चाहे आ जाए, फिलहाल मैं ऑर्डर सुनवा देता हूँ। यानी कि एक्स तो पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी भी हो सकता है, पर आज के आने या न आने में मैं ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं एट्रिब्यूट करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हम वकील हुँ, बोल भी देते हैं हमारे क्लाइंट्स को हुँ, कि जब तक जज समन ना करे, तब तक आप हाज़िर ना रहना। राइट। जाके आ बैल मुझे मार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी को अब 13 अप्रैल को फिजिकली इन पर्सन रहने की ज़रूरत नहीं है एंड ही हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फिजिकल अपीयरेंस। नाउ व्हेयर हाउ हाउ डू वी रियली सी दिस? राहुल गांधी नहीं जाएँगे यानी कि उनके जो वकील हैं, आज हमने देखा था आरएस चीमा जी जो कि गांधी फैमिली के लॉयर हैं, सीनियर लॉयर थे, आज उन्होंने प्रेज़ेंट किया था। इसके पहले ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि कांग्रेस ने एक कमज़ोर वकील वहाँ पर खड़ा किया है। तो आपको क्या लगता है कि अब आरएस चीमा ही इस पूरे केस को आगे लेकर जाएँगे? लेकिन अब इसका कंक्लूज़न क्या होगा ये किसी को नहीं पता है अभी। देखिए, देखिए देखिए, हम जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, चीमा साहब हैं, हम हैं, या बहुत सारे जो भी सीनियर एडवोकेट हैं, वो फॉर डे एंड डेट ओनली होते हैं। अगले ओके, अगले दिन भी अगर आपको बुलाया जाता है तो आप जाते हैं, नहीं बुलाया जाता है तो कोई और जाता है। जो एक्चुअल कंट्रोल होता है केस के, वो जी। कोई और वकील होगा उधर। और जब वो वकील सीनियर एडवोकेट को बुला देता है कि साहब आप आके पेश कर हुँ। लीजिएगा, आप आके बहस कर लीजिएगा, तभी तो जाते हैं। एक मुद्दा और भी है, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर बेल नहीं मिली तो राहुल को जेल हो सकती है। क्या जेल वाली जो पॉसिबिलिटी है वो सर खत्म हो गई है? फिलहाल जब तक अपील की पूरी सुनवाई ना हो, तब तक के लिए खत्म हो गई है। एंड दिस अपील यू आर टॉकिंग अबाउट द मेन अपील ऑन द क्रिमिनल डेफिनिशन। मेन अपील। ओके, यानी कि राहुल को जेल नहीं होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि पॉलिटिकली बीजेपी को शायद इसमें राहत होगी। लेकिन जो मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि क्या ये राहुल के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई है? बहुत जल्द वो शायद संसद में नहीं पहुँच पाएँगे। देखिए, कोई नहीं, अगर स्टे ऑफ कन्विक्शन हो जाता है, तो ऑटोमैटिकली संसद में आ जाएँगे। पर मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये स्टे पर बहुत लंबी ये लड़ाई होगी। या सेशंस जज देंगे या नहीं देंगे, उसके ऊपर फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। वो पूरा जो प्रोसीजर है, वो तो सिर्फ उसी पर है ना, इंटरिम ऑर्डर पे लड़ाई है। इंटरिम ऑर्डर की लड़ाई उतनी लंबी नहीं चलती है। जो मेन लेकिन अपील है वो तो चलती रह सकती है। बट मिस्टर हेगड़े व्हाट वी सॉ टुडे वाज जस्ट अ सिंपल फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशंस और उनको जो प्ली थी उसको एडमिट अपील की को एडमिट हाँ, कर लिया हाँ, गया। लेकिन हाँ। 13 तारीख को क्या हम आर्गुमेंट्स देखेंगे? दैट देयर विल बी आर्गुमेंट्स बिल्कुल, ऑन द स्टे ऑफ बिल्कुल, कन्विक्शन। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल देखेंगे। और 13 तारीख को नॉर्मल जो सुप्रीम कोर्ट का मेन जजमेंट है, स्टे ऑफ कन्विक्शन कब दिया जाता है, कब नहीं दिया जाता है। रामानारंग का केस है जो कंपनी लॉ में है, तो हुँ, वहाँ से सब बहस चलेगी। और राइट। उस वक़्त मेन जजमेंट में क्या-क्या खामियाँ हैं, वो तो ज़रूर बता देंगे, तो जो फिर ये कोई ज़रूरी अपील पक्ष वाले। राइट, बट फिर ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर ये लार्जर पॉइंट्स देखे जाएँगे तो वो उसी दिन सुनवाई पूरी हो जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कभी-कभार ऐसा भी होता है ना
कि जज के पास सिर्फ यही एक केस नहीं होता है। राइट। तो थोड़ा एक पक्ष को सुन के फिर चलिए अगला तारीख जल्द ही देके, वैसा भी हो सकता है। तो भी तो ये बिल्कुल मानना कि 13 तारीख को एक स्टे एप्लीकेशन पर फैसला होगा ही है ना, वो अभी फिलहाल सही नहीं है। यानी कि राहुल गांधी के लिए अगर हम राहत ना कहें तो एक वेट एंड वॉच वाला गेम अभी कंटिन्यू कर रहा है, दैट ही विल हैव टू वेट एंड सी पिक्चर व्हाट हैपेंस। अभी बाकी है। Right. Okay. Okay. On that note, I'll end the program. Thank you, sir. Thank you so much for joining. It was a थैंक यू। pleasure having you on the program. Thank you.